हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सी बी एस ई आई टी सब्जेक्ट कोड 402 का पेपर डिस्कस करूंगा, जो कि कल हुआ था 13 मार्च 2023 को। आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो के एंड में आप कमेंट करेंगे कि आपने इस पेपर में क्या स्कोर अचीव किया आउट ऑफ 50। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। इसमें से आपको पूछा गया था कि आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, आंसर 6 में से। ओनली अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। फर्स्ट क्वेश्चन अब क्या आपका, डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? रिड्यूस एफिशिएंसी। साफ साफ पता लग रहा है कि एफिशिएंसी को रिड्यूस तो ये नहीं करेगा। जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट की टेक्निक लगा रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज। तो रिड्यूस एफिशिएंसी आपका होगा बिल्कुल सही आंसर। इट इज़ नॉट अ बेनिफिट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर? ओनली वन एंड ओनली वायरस। वायरस आपका ऐसा प्रोग्राम है, अगर वो आपका इकोसिस्टम में एंटर कर गया तो आपकी फाइलें आपकी करप्ट हो जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाएगी, एंड जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो डैमेज हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। डैश इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप। चाहे बात करें आप विंडोज 7 की, 8 की या 10 की, कोई भी विंडो हो, उसके बॉटम में जो आपका बार होती है हॉरिजॉन्टली, वो आपकी होती है टास्क बार। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर बात ये डॉक्यूमेंट की करता, तब आपका आंसर होता स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका तब होता अगर ये बात करता डॉक्यूमेंट की, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आपका सबसे लास्ट में आपकी स्टेटस बार शो होती है। लेकिन यहाँ बात की गई है विंडोज 7 डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आपके सबसे लास्ट में होती है हॉरिजॉन्टल बार, जहाँ पे आपका स्टार्ट बटन एंड आपके प्रोग्राम्स मिनिमाइज होते हैं, और राइट हैंड साइड में आपकी डेट एंड टाइम एक्सेट्रा नेट सिंबल शो होता है। दिस इज टास्क बार। ऑप्शन सी। पुराने एस्पिरेंट तो जानते हैं कि सी एस सोल्यूशन में हमेशा आपको मिलता है डिटेल सॉल्यूशन, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल रही है। फिफ्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मिथ और रियलिटी। इसमें पूछा गया है कि आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी मिथ है या रियलिटी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है। एंटरप्रेन्योर आर बोर्न अ सर्टन वे। इट इज़ अ मिथ। कोई भी बिजनेसमैन जन्म से ही एक बिजनेसमैन नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अ मिथ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर? ऑप्शन सी देखिए, दे डू नॉट क्रिएट जॉब। बल्कि जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जॉब को क्रिएट करते हैं, वो लोगों को हायर करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा गया है दे डू नॉट, जो कि गलत है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड आता है आपका, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, आपने कोई भी 5 करने हैं जो आपको सही तरीके से आते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओपन ऑफिस राइटर से है। डैश कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, एंड कैन इंक्लूड करेक्टर फॉर्मेटिंग। चाहे आपकी अलाइनमेंट हो लेफ्ट राइट टॉप, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, या फिर आपके टैब के बीच में स्टॉप्स लगाने हो, और लाइन स्पेसिंग आपकी पैराग्राफ में मल्टीपल लाइंस होती है, उनके बीच में स्पेस देना हो, बॉर्डर लगाना हो, तो आपके सब किस में होता है ये आपका पैराग्राफ स्टाइल में। और पैराग्राफ स्टाइल कहाँ मिलता है, अंडर फॉर्मेट मेन्यू। सेकंड, हाउ मेनी लेवल ऑफ हेडिंग डज ओपन ऑफिस राइटर इवेलुएट टू बिल्ड टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट? मैंने आपको बताया था कि जो टीओसी है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है, लेकिन जो आपका ओपन ऑफिस राइटर है वो हमें देता है 10 लेवल ऑफ हेडिंग। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10। Rima has created a template on tour to West India. She has inserted many images to make it more presentable, but the size image is occupying a lot of space. जो इमेज का साइज है बहुत स्पेस घेर रहा है। अब पूछा गया है, हर फ्रेंड हैज सजेस्टेड हर टू रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर इन डूइंग द टास्क विदाउट लूजिंग एनी कंटेंट? आपने इमेज का कंटेंट लूज नहीं करना है, इसलिए हम करेंगे रीसाइज। इसमें आपकी और चीज़ होती है कीप साइज, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज।
उसमें भी यही होता है। कीप स्केल में आपका जो आप क्रॉप करते हैं वो साइज़ आपका वही रहता है, लेकिन जो इमेज की विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन कीप इमेज साइज़ में इमेज की विड्थ उतनी नहीं रहती है जितना उसका साइज़ था, जो कि आगे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज़ यूज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट। आपने फ़ोन पे भी काफ़ी यूज़ किया होगा एडिटिंग का। हमने आपको ओपन ऑफिस राइटर में भी बताया था कि अगर किसी इमेज का कंट्रास्ट आपने इंक्रीज़ करना है देन आपको करना पड़ेगा शार्पन, ऑप्शन बी। जब भी हम कोई पिक्चर करते हैं इंसर्ट, साथ में उसका टूल बार भी शो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें बहुत सारे फिल्टर होते हैं जिसमें से आपका कौन सा फिल्टर है, शार्पन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज। जब भी आप बनाते हैं मेल मर्ज, उसमें आपका डॉक्यूमेंट बनता है, डाटाबेस बनता है और स्प्रेडशीट बनती है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। आपने देखा होगा डेटा सोर्स फाइल, जो आपकी डेटा सोर्स फाइल होती है उसमें डाटा आपका स्टोर होता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। तो स्प्रेडशीट में भी आपका रो एंड कॉलम की फॉर्म में सेव होता है। बैक एंड में आपका डाटाबेस बनता है, लेकिन पेंट का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये आपको डायरेक्ट हिंट है, इसलिए आपको क्वेश्चन अगर नहीं भी आता था तब भी इसको आप कर सकते थे। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। विच मोड इज़ यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरिया ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ये आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ गई है फिल फॉर्मेट मोड की। स्टाइल में हमने बहुत सारे स्टाइल पढ़े थे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप, लोड स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। उसमें आपका एक और था फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड में क्या करते थे हम, एक बार स्टाइल को क्लिक किया, उसके बाद जब हमने फिल फॉर्मेट मोड को ऑन किया तो आपका एक पेंट ब्रश शो होता है। उसके बाद उसको आप जब भी किसी टेक्स्ट या लाइन में करेंगे, ड्रैग या सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो स्टाइल आपका ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। चाहे आपके डॉक्यूमेंट में आपने जितने मर्जी एरिया पे करना हो अप्लाई, आपने सिर्फ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से एक बार स्टाइल को चूज़ करना है। उसके बाद जिस भी लाइन पे, जिस भी टेक्स्ट पे आपने लगाना है, सिंपल फिल फॉर्मेट मोड को ऑन करके उस लाइन पे क्लिक करके आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फिल फॉर्मेट मोड इज राइट आंसर। आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6। अ कलर बॉर्डर्ड विद डैश अपीयर अराउंड अ सेल वेयर चेंजेस आर मेड इन शेयर्ड वर्कशीट। मैंने आपको बताया था जब भी हम करते हैं एडिट चेंज रिकॉर्ड, जब भी हमने अपनी वर्कशीट पे कुछ चेंज करना है और आप चाहते हैं कि आपने वो चेंज देखना है कि किस हिसाब से वो आप चेंज किया है, आपने किस किस सेल पे चेंज किया है, उसके लिए हम करते थे रिकॉर्ड चेंज। जब भी हम रिकॉर्ड चेंज करते थे तो आपका सेल में, उस सेल में रेड बॉर्डर होता है क्रिएट, और टॉप अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपका डॉट सिंबल अपेयर होता है जिस पे आप माउस को होवर करके कमेंट शो कर सकते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ये आपका सेल है, इस कॉर्नर पे आपको रेड डॉट अपीयर होगा। डैश फीचर ऐड डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल इन कैल्क with label for column and or row, that is subtotal. A dash refers to a cell or range of cell on a worksheet whose data value can be used in a formula, that is cell reference. हम अपने फॉर्मूले में डायरेक्ट सेल रेफरेंस को लेके उसकी वैल्यू को कर सकते हैं एवेलुएट। डैश फीचर ऑफ कैल्क इज़ यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। ये आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ चुकी है सिनारियो की। सिनारियो फीचर is used to test what if question scenario। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्रो आर स्पेशली यूजफुल फॉर टू रिपीट अ टास्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन। डैश फीचर ऑफ कैल्क यूज्ड हेल्प टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज्ड। अभी आपको मैंने बताया रिकॉर्ड चेंज। आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। PostgreSQL भी है, SQLite भी है, फॉक्स प्रो भी है, लेकिन जो आपका इम्प्रेस है इट इज़ अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ DBMS। अगर ये एग्जाम्पल DBMS का नहीं है तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल किसका है? ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन का। ओपन ऑफिस में जो आपकी PPT बनती है, पावर पॉइंट बनता है, उसका नाम है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। जिस तरीके से MS ऑफिस में होता है MS पावर पॉइंट, सेम उसी तरीके से ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में आपका होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। इसलिए इसका लिंक DBMS से नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इम्प्रेस। अ डैश इज एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ये आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ चुकी है फॉर्म की। जब भी हम डाटाबेस में
फॉर्म करते हैं क्रिएट, तो आप फॉर्म आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप उसी इंटरफेस से वैल्यू एंटर करेंगे तो वैल्यू डायरेक्ट आपकी सेव कहाँ होगी, टेबल में। ऑप्शन बी। फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड, नॉट अ स्ट्रक्चरल। आप इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कुछ स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। डैश इज़ यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है। फ्लैट फाइल, जो आपकी फ्लैट फाइल होती है वो आपकी यूज़ होती है टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। उसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया था रिलेशन डाटाबेस। बाइनरी डेटा टाइप इन अ डाटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग, जो आपका डाटाबेस में डाटा टाइप होता है बाइनरी, वो यूज़ किया जाता है टू स्टोर फोटो, म्यूजिक फाइल एंड एक्सेट्रा। ऑप्शन ए। डैश क्लॉज कैन बी यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल टू स्पेसिफाई विच रो टू रिट्रीव। जब भी हम एसक्यूएल में सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड से क्या करते हैं, हम रिट्रीव करते हैं रो को, ठीक है। लेकिन किस क्लॉज की हेल्प की वजह से, दैट इज़ वेयर क्लॉज। वेयर में हम कहते हैं कंडीशन, अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है तो उसी के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड फैच होता है। फॉर एग्जांपल हम करते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन सेमीकोलन, तो वेयर से आपकी रो होती है रिट्रीव, वो इसमें पूछा गया था। आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6। हमारी लास्ट यूनिट से क्वेश्चन आया है वेब सिक्योरिटी एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से। फर्स्ट उससे कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी से। डैश इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। मैंने आपको क्लास में लैब में कराया था विद बीप साउंड से, टॉगल की होती है, स्टिकी की होती है, साउंड की होती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है स्पेशल विजन इम्पेयरमेंट, जिनको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपकी होती है टॉगल की। ऑप्शन सी। एग्जाम्पल जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक आपकी एक टॉगल की है क्योंकि आपकी ऑन ऑफ होती है। अगर हमने टॉगल की को ऑन किया हुआ है तो कैप्स लॉक ऑन करते ही उसमें एक बीप साउंड प्रोड्यूस होगी, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है जिसको विजन इम्पेयरमेंट है, क्योंकि उसको दिखाई तो नहीं दे रहा है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया, लेकिन जैसे साउंड प्रोड्यूस होगी उसको लग जाएगा पता कि कोई ना कोई टॉगल की ऑन हो चुकी है। Network in which certain computer have special dedicated task providing service to other computer in the network are called client server network। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जैसे कि हम यूज़र हैं, हम अपनी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, फ़ोन एक्सेट्रा। आपने कोई भी रिक्वेस्ट की तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसको हैंडल करता है और उसी रिक्वेस्ट के बेस पे आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसमें ये लिखा गया था प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर, तो सर्वर होते हैं वो आपके अदर कंप्यूटर को करते हैं सर्विस प्रोवाइड। सर्वर भी आपका कंप्यूटर है, क्लाइंट भी कंप्यूटर है, लेकिन क्लाइंट वो कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर वो कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करके रिस्पॉन्स बैक करता है किसको, क्लाइंट को। दैट्स वाई योर आंसर डी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL। ये आपकी DSL की डायरेक्ट डेफिनेशन उठी है। A dash is an unplanned event that may happen of all a sudden and may lead to unwanted and unprecedented result or outcomes। आपका अनप्लान्ड इवेंट है एक्सीडेंट। ऑप्शन सी, ये भी आपको कराया गया था। A dash worker will always perform to the best to his ability, a healthy and happy worker। ऑप्शन सी। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग अ प्लेस, जब भी कोई इमरजेंसी आती है उस प्लेस को खाली करना, द प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन। आपको ये भी कराया गया था लास्ट सेक्शन ऑफ द 4th यूनिट का। अब हम आपको पूछा गया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आंसर यानी 3, 5 में से कोई 3 करने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल्सो गिव 2 बेनिफिट ऑफ इट। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने किया होगा। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेस कैजुअल एजेंट फॉर स्टूडेंट, मेंटल एंड सोशल। मेंटल में आप कोई भी मैथ का एग्जाम्पल दे सकते थे, कोई आपको मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेस हो रही है मेंटली, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आपके मैथ से रीजनिंग से नेट करती है। सेकंड था सोशल में आप एग्जांपल दे सकते थे, आपकी फैमिली गैदरिंग, कोई ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन चल रही है, उसमें कोई स्ट्रेस है, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, ये भी ईजी है। फाइल्स आपकी स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, लेकिन जो आपके फोल्डर है, फोल्डर स्टोर करते हैं आपके मल्टीपल फाइल्स को। आपकी सेम एक फोल्डर पे मल्टीपल फाइल स्टोर हो सकती है, ठीक है।
अगर आपका कोई सेम टाइप का वर्क है तो आपने एक फोल्डर बनाया, उसमें मल्टीपल फाइल स्टोर कर ली, एंड फाइल क्या है आपकी, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इनटू अ सिंगल यूनिट। गिव एनी टू क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वेरी इजी क्वेश्चन। गिव एनी टू प्रमोशनल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये भी इजी क्वेश्चन है। 5 में से आपने कोई 3 करने थे, 6, 7, 8, 9, 10, ओनली 3 जो आपको बेस्ट आते होंगे। नेक्स्ट है आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, आपको इसमें चॉइस भर भर के दी है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। 4 करने हैं 6 में से। गिव डिफरेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज, देखिए वही आपका क्वेश्चन आ गया इमेज वाला। जब भी हम इमेज को इंसर्ट करते थे उस पर डबल क्लिक करके आपका एक टैब खुलती थी जिसमें हम क्रॉप करते थे और उसकी सेटिंग और करते थे, लेकिन क्रॉप करते टाइम आपका कीप स्केल आता है, कीप इमेज आता है। कीप इमेज साइज से क्या होता है, आपने इमेज को क्रॉप किया लेकिन उसकी विड्थ पे कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आपने कीप स्केल करके इसको क्रॉप किया है तो आपने जितना एरिया क्रॉप किया है वो आपको शो होगा फाइनल रिजल्ट में, और इमेज की जो विड्थ है, उसकी जो स्केलिंग है, साइज़ है, वो रिड्यूस हो जाएगा। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पलेट, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आप बता सकते थे इट सेव आवर टाइम्स एंड इट मेंटेन कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। वाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट, वेरी इजी क्वेश्चन। हम मर्ज इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि किसने क्या चेंजेस किया है। हम मर्ज करके सारा चेंज एक ही जगह पे चेक कर सकते थे। मैंने आपको कराया था कंपेयरिंग एंड मर्जिंग, जब भी हम करते हैं शेयर वर्कशीट में काम। व्हाट इज़ प्राइमरी की, प्राइमरी की आपकी वो होती है जो आपकी यूनिक रिकॉर्ड को होती है फाइंड। प्राइमरी की इज़ यूज टू फाइंड यूनिकली रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, बट फॉरेन की इज़ यूज टू मेंटेन एंड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल। Primary key in one table with the same name act as foreign key in second table. Expand the term WAN. WAN stands for Wide Area Network. Wide Area Network आपका होता है combination of LAN and MAN and it's spread across the country. WAN is the best example of internet. Identify the following network connectivity. मैंने आपको कनेक्टिविटी कराई थी वायर्ड एंड वायरलेस। जो हमारी डायल अप है ये हमारी वायर्ड है, लेकिन जो आपकी वाई मैक्स है ये आपकी वायरलेस है। लास्ट, गिव एनी वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी आपको कराया गया था। इंस्टेंट मैसेजिंग के बहुत सारे ऐप्स होती है आपकी, जैसे कि व्हाट्सएप, गूगल टॉक एक्सेट्रा, उसमें आपको मैंने फीचर कराए थे। आपने सिर्फ 1 लिखनी थी यहाँ पे। आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक इन द डॉक्यूमेंट। जब भी आप डॉक्यूमेंट में ग्राफिक को करते हैं इंसर्ट, तो उसमें आपकी अरेंजमेंट भी आती है, टेक्स्ट ट्रैपिंग भी आती है। अरेंजमेंट में आपका क्या होता है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। जब भी आपकी इमेज करती है ओवरलैप, तो उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं कि कौन सी इमेज हमें आगे लानी है, कौन सी पीछे लानी है, एक स्टेप आगे करनी है या फिर 7 स्टेप पीछे करने हैं, ठीक है। इसमें आप वो मेंशन करेंगे। टेक्स्ट ट्रैपिंग, टेक्स्ट ट्रैपिंग का यूज़ कब तब होता है जब इमेज के साथ आपका कंटेंट भी है, तो उस कंटेंट के साथ आपका इमेज का सेटिंग किस हिसाब से आपने उसको सेट करना है, उसका रिलेशन क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कशीट, फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव आपका वो होता है जिसमें आपका होता है पार्शियल एड्रेस, एब्सोल्यूट को होता है जिसमें आपको फुल एड्रेस होता है। इंटरनल एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, ये भी आपको प्रैक्टिकल करवाया गया था। एक्सप्लेन एनी 4 डाटा टाइप, DBMS क्या आपने करने हैं 4 डाटा टाइप एक्सप्लेन। आप इसमें बाइनरी कर सकते थे, बाइनरी डाटा टाइप हो गया आपका, डेसिमल हो गया, वेर कैर हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर, कैर हो गया, इंटीजर हो गया, मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल ऑर्डर्स। आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल का नाम ऑर्डर है, इसमें 4 फील्ड है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, अमाउंट। इसने पूछा है सजेस्ट सुटेबल डाटा टाइप, आपकी हर एक फील्ड पे डाटा टाइप क्या आएगी। देखिए ऑर्डर आईडी पे आप लिख सकते थे वेरिएबल कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर। ऑर्डर डेट, इसमें आपका डेट डाटा टाइप आएगा। कस्टमर आईडी में वेरिएबल कैरेक्टर आ जाएगा वेर कैर। अमाउंट में आपका आएगा डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के आगे वैल्यू लगी गई है। आप इसमें इंटीजर नहीं लिख सकते, आपको डेसिमल लिखना होगा, ठीक है। ऑर्डर आईडी हो गया वेरिएबल कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर। ऑर्डर डेट में आपका डेट आएगा डाटा टाइप। कस्टमर आईडी में आपका वेरिएबल कैरेक्टर आ जाएगा। अमाउंट में आपका डेसिमल आ जाएगा डाटा टाइप। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स बुक्स। आपको एक टेबल दिया गया था बुक्स नाम से,
इसमें आपकी 5 फील्ड है, बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, क्वांटिटी, प्राइस। उसमें 5 रिकॉर्ड है, 5 रो है। राइट एसक्यूएल क्वेरीज। फर्स्ट क्या है, डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स, ऑल का मतलब क्या होता है आपका, सारे कॉलम आपके शो होंगे। सिलेक्ट स्टार तो लगेगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, बुक से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर क्यू टी वाई क्वान्टिटी क्यू टी वेयर क्यू टी वाई ग्रेटर 3। आपकी क्वारी इस तरीके से होनी थी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर क्यू टी वाई ग्रेटर 3। तो जिसकी क्वांटिटी 3 से ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आपको फैच होना था। नेक्स्ट, डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500। आपको उन बुक्स की प्राइस शो करने हैं जिनका प्राइस 500 से कम हो, लेकिन आपने निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपको कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए आपको हिंट दी गई है। अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इंटू प्राइस करके। क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एक अमाउंट आएगा, लेकिन अमाउंट उन्हीं का शो करना है जिसका प्राइस, जो आपको ये प्राइस दिए गए हैं, जिसका प्राइस 500 से कम हो। अब 500 से कम किसका है, फर्स्ट वाले का, सेकंड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ का। जो 520 वाला है, ये आपकी रो फाइनल उसमें शो नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी क्वारी क्या होनी थी, सिलेक्ट क्यू टी वाई इंटू प्राइस। ये आपने टोटल अमाउंट निकाल दिया। फ्रॉम बुक्स, बुक्स हमारा टेबल था। वेयर प्राइस लेस देन 500। सिंपल आपकी ये क्वारी होनी थी, ठीक है। इसी क्वारी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, सिलेक्ट क्यू टी वाई इंटू प्राइस एज टोटल अमाउंट फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस लेस देन 500। एज कीवर्ड हमने क्यों लगाया, वो इसलिए, देखिए जब भी आप रन टाइम में एक नया कॉलम शो करना है आपको फाइनल रिजल्ट में, जैसे कि आप हमें टोटल अमाउंट चाहिए था, ठीक है। अगर हम इसको ना लिखते, अगर हम एज टोटल अमाउंट नहीं लिखते, तब आपका रिजल्ट के साथ था, एक कॉलम क्रिएट होता, यहाँ पे क्यू टी वाई इंटू प्राइस, यहाँ पे क्यू टी वाई इंटू प्राइस नाम से लेबल क्रिएट होता कॉलम का, और यहाँ पे वो प्राइस आता, वहाँ पे वो टोटल अमाउंट होता जिसका प्राइस 500 से कम है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे क्वांटिटी इंटू प्राइस लिख के नहीं आए, यहाँ पे आए आपका टोटल अमाउंट प्रिंट होके। मतलब आपकी जो फील्ड बनेगी फाइनल क्वेरी के बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन, आपका टोटल अमाउंट आना चाहिए लेबल पे, फील्ड नेम पे, और यहाँ पे उसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए हमने क्या लिख दिया, सिलेक्ट क्यू टी वाई इंटू प्राइस, कि हमें ये निकालो एज टोटल अमाउंट, जो फील्ड का नाम है वो टोटल अमाउंट से क्रिएट होगा फ्रॉम बुक्स, बुक्स टेबल में से, जिसका प्राइस 500 से कम होगा। तो उस केस में पहले आपका ये मल्टीप्लाई होंगे सारे आपस में, सिर्फ उन्हीं के जिनका प्राइस 500 से कम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 2 को, देन बॉटम 2, और बीच वाला हम छोड़ देंगे क्योंकि ये आपका आउट ऑफ द रेंज है। फिर फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, आपका एक कॉलम क्रिएट होगा टोटल अमाउंट के नाम से, हमने क्रिएट किया ना एज टोटल अमाउंट, यहाँ पे प्राइस आ जाएंगे उन सबके। और लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट सेफ्टी, गिव एनी 2 फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स। ये आपको कराया गया था, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, आपने शेयर करना है अपना स्कोर, कि आपने क्या स्कोर अचीव किया